नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो सबसे ज्यादा इन लोकसभा चुनाव में अगर कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ है तो वो राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान में ये नुकसान बीजेपी के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भी ले डूबेगा। भजन लाल शर्मा से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई और अब नुकसान जो हानि होगी, जो ठीकरा फोड़ा जाएगा, वो सीधे सीधे सीएम पर ही फोड़ा जाएगा। अब ये वसुंधरा राजे के लिए तो खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे पहले से इस बात को कह रही थी कि आप मुझे या तो मुख्यमंत्री बना दीजिए, नहीं तो फिर 2.5 साल वाला फॉर्मूला अपनाकर 2.5 साल मुझे मुख्यमंत्री पद दे दीजिएगा और उसके बाद में अगर मैं कार्यकाल मेरा अच्छा रहता है तो आगे भी मेरा ही नाम मुख्यमंत्री के लिए सत्यापित कर दीजिएगा। लेकिन अब खेला यह हुआ कि भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में जो लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, इन लोकसभा चुनावों में राजस्थान में कांग्रेस को 7 से 8 सीटें मिली, जिसके बाद बीजेपी का मुंह लटक गया और भजन लाल को यह टेंशन हो गई कि अब मुख्यमंत्री का पद हाथ से चला जाएगा। इस्तीफा देने तक की बात सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि अमित शाह का माथा ठनक गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लताड़ लगा रहे हैं कि भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री अगर बनाया गया था तो पहले ये क्वालिटी क्यों नहीं देखी गई कि लोकसभा चुनावों में ये चेहरा जीत दर्ज करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा। ये क्वालिटी जरूर देखी गई थी कि ऐसा मुख्यमंत्री बनाए जिसे दिल्ली से कंट्रोल किया जाए, जो अपने तल्ख तेवर वसुंधरा राजे की तरह या फिर बाबा बालकनाथ की तरह ना दिखा पाए। खैर, बीजेपी की ये रणनीति बीजेपी को ही ले डूबी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि भजन लाल शर्मा से आखिर गलती कहां हुई, क्योंकि एक्टिव भी भजन लाल शर्मा लगातार दिखाई दे रहे थे। तब से उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला, तभी से वो ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे थे। लाउड स्पीकर हटवाने का फैसला हो या फिर पेपर लीक मामलों को लेकर कमेटी गठित करने का फैसला हो, ये तमाम वो फैसले थे जो भजन लाल शर्मा ने लिए। लेकिन इसके बाद भी सवाल है कि भजन लाल शर्मा से गलती कहां हुई। देखिए, खबरें हैं, लोगों का कहना है कि भजन लाल शर्मा से गलती हुई कि उन्होंने राजस्थान से ज्यादा दूसरे राज्यों पर ध्यान दिया, यानी कि वो राजस्थान में प्रचार करते हुए कम नजर आए, जबकि जब उन्हें स्टार प्रचारक बीजेपी की तरफ से बनाया गया तो वो दूसरे राज्यों में घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे, जिस वजह से राजस्थान वासी अपने आप से उन्हें कनेक्ट नहीं कर पाए और बार बार उनका राजस्थान के प्रवासियों पर ध्यान जाना, ना कि राजस्थान वासियों पर ध्यान जाना। इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि पेपर लीक का जो मामला है वो लगातार बढ़ता चला गया, जिससे जनता खफा थी, युवा खफा थे और इसका खामियाजा भले ही गहलोत सरकार में हुआ हो, लेकिन इसका खामियाजा भजन लाल शर्मा को भुगतना पड़ा। और उनसे जो मंच से गलतियां होती थी, जैसे कि सीटों का आकलन, कभी कभी वो उनसे गलतियां हो जाती थी बताने में। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही उन्होंने एक बार श्रद्धांजलि दे दी थी, जिसके बाद उनकी क्रेडिबिलिटी जनता में घट गई। लोगों को लगा कि ये इस पद के लिए अभी परिपक्व नहीं है और शायद इसलिए भी अपना वोट राजस्थान में तमाम लोगों ने कांग्रेस को ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा एक और वजह यह है कि राजस्थान में भजन लाल शर्मा बागियों को मनाने में, जो निर्दलीय खड़े हुए थे उन्हें मनाने में नाकाम साबित हुए। भजन लाल शर्मा ने रविंद्र सिंह भाटी से मुलाकात तो की, लेकिन उसके बाद भी रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के साथ नहीं आए। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी हार गए, लेकिन इसका जो डैमेज है वो बीजेपी जरूर हुई, नुकसान जरूर हुआ। इसके अलावा भजन लाल शर्मा को जनता ने एक मुख्यमंत्री के तौर पर शायद नहीं देखा, इसलिए भी बीजेपी का वोट जो है वो कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो गया। तो बागियों से लड़ने में असफलता मिली, इसके अलावा अपनों को मनाने में असफलता भजन लाल शर्मा को मिली और अपने राज्य में कम एक्टिव होकर दूसरे राज्यों में ज्यादा एक्टिव होना भजन लाल शर्मा के लिए, उनकी कुर्सी के लिए खतरा हो गया। अब देखना होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारा ठीकरा भजन लाल शर्मा पर फोड़ देते हैं तो क्या भजन लाल शर्मा इस्तीफा देते हैं या फिर उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया जाता है, या वसुंधरा राजे को सीएम बनाया जाता है, या फिर बाबा बालकनाथ जिसे शुरू से जिन्हें सीएम बनाने की मांग उठ रही थी, क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आपकी क्या राय है? क्या भजन लाल शर्मा से ये तमाम गलतियां हुई हैं और अगर सीएम बदला जाता है तो किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।